प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है खुश होंगे और प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो सदा आनंदित रहता है, उसके मन में अपार शांति रहती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और जब वो हमारे साथ होता है, हम उसमें बने रहते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं और शांति से रहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचन के अध्ययन में परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक है और उसके 12वीं अध्याय को देखेंगे हम, उसकी पहली आयत से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लोगों को क्या बताता है। पहली आयत से, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग अपने जीवन को देख सकते हैं, यदि जब हमें शिक्षा दी जाती है, यदि जब परमेश्वर हमें सिखाता है, वचन हम पढ़ते हैं, सिखाता है और वो हमें कुछ बताता है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, तो जहाँ पर भी हम गलत हैं उस शिक्षा को हमें मानना चाहिए, बाइबल की शिक्षा को मानना चाहिए, ताकि हम पशु सरीखे ना बने बल्कि मनुष्य बन जाएं जो परमेश्वर के का भय मानने वाले होते हैं और उसकी शिक्षा से प्रेम रखने वाले होते हैं। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। तो जितने भी मनुष्य भले हैं उनसे तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। भले व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं करते और सबकी खुशहाली चाहते हैं, परंतु बुरे व्यक्ति हमेशा अपनी अच्छाई देखते हैं, चाहे दूसरे का बुरा हो या भला हो या नुकसान हो, लेकिन उन्हें सिर्फ बुरी युक्ति बनाने से ही मतलब रहता है और अपना फ़ायदा ढूंढने में मतलब रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, भले लोग से तो यहोवा प्रसन्न रहता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं रहता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। तो जो मनुष्य दुष्टता से चलता है वो स्थिर नहीं रह सकता, वो कभी भी उखाड़ा जा सकता है, कभी भी उसकी जड़ें उखड़ सकती हैं, कभी भी वो परास्त हो सकता है, कभी भी वो कोलैप्स हो सकता है, ढाया जा सकता है, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। लेकिन जो जड़ धर्मियों की होती है, जो कि चट्टान पर बनी है, और जो चट्टान यीशु मसीह है, वो कभी उखड़ने की नहीं है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। स्त्री को भला होना चाहिए, वफादार होना चाहिए और अपने पति से जुड़े रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन, कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की होती हैं। तो धर्मियों की जो कल्पनाएं होती हैं वो हमेशा न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की होती हैं। वो खुशी को भी युक्तियाँ बनाते हैं तो दूसरे को धोखा देकर अपना लाभ करने की युक्तियाँ बनाते हैं। लेकिन धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, दूसरे का भी भला चाहते हैं, अपना भी भला चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती हैं, और दुष्टों की जो बातचीत है वो हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, यानी किसी के जीवन को नाश करने के लिए होती है। अब हम देखेंगे, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। लेकिन जो सीधे लोग होते हैं अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं, छुटकारा दिलाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। दुष्ट टल जाते हैं अपने कामों के कारण, पर धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। सो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा पाता है, लेकिन जो कुटिल इंसान होता है, चालबाजी करता है, वो भी जाना और पहचान लिया जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। ऐसा व्यक्ति जो रोटी की आस लगाए रखता है और बड़ाई मारता है, चाहे कुछ हो या ना हो, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता होती है। जो धर्मी होता है वो अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है भाइयों बहनों, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता होती है।
उनका अगर दया भी दिखा रहे तो वो भी क्या है, निर्दयता है। कब वो उस चीज़ का पलटा ले लें और कैसे ले लें कोई नहीं जानता, इसलिए उनकी दया भी निर्दयता है। परमेश्वर के वचन से आज हमने सीखा है कि हमें जो है परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए और शिक्षा से प्रीति रखनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए और हमें बुराई से बचना चाहिए, दुष्टता से बचना चाहिए और सीधे मन वाला होना चाहिए। परमेश्वर इसी वचन के साथ हम सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करे, क्योंकि इस आदि अंत अल्फा और ओमेगा वही है, हमारे जीवन का कर्ता, हमारे जीवन को बनाने वाला, बचाने वाला और स्वर्ग राज्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की।